कुरान हमें यह हुक्म दे रहा है, तुम्हें अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं करनी है, मोहब्बत नहीं करनी है, तुम्हें इनसे मुहब्बत करनी है। मगर आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में मुवद्दत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल फरमाया है, और इसको समझाने वाली अगर कोई जात है तो नबी आले नबी है, और अहले बैत के बारे में सही बताने वाला कुरान है। मगर रब ने यहाँ इल्लल मुवद्दता क्यों फरमाया है? परवाने जो इर्द गिर्द होते हैं वो फौरन मर जाएंगे। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व साजिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुनसुमा अशरफे ज़माना ज़मानाए मददनुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। एक मरतबा नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, बस हजरत की बारगाह में तरबियत हासिल करने और अपनी इस्लाह के लिए आया हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हम जो उर्स में आए हैं, हम आए नहीं हैं, हुजूर मखदूम पाक का करम है कि उन्होंने हमें बुला लिया है, और उन्हीं के सदके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत हो रही है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। इसका सीधा और आसान तर्जुमा यह है कि ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि आपने जो तबलीग फरमाई है उसके उजरत में, उसके मुतालबे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर किसी चीज का मुआखज़ा फरमाता है तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत का मुआखज़ा। इसकी तकरीर आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला खतीब आज़मीन से सुनते रहते हैं। मगर आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में मुवद्दत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल फरमाया है, और इसको समझाने वाली अगर कोई जात है तो नबी आले नबी है। क्योंकि नबी ने फरमाया था कि तुम्हारे दरमियान में कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, तो कुरान को असल में सही समझने वाला अहले बैत ही है, और अहले बैत के बारे में सही बताने वाला कुरान है। और कुरान क्या कहता है, आप पूछें इनसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इल्लल मुवद्दता, अगर इस जुमले की जगह पे अहले कुरान भी बैठे हैं, ये आप तफसीर बताएंगे। अगर रब ये भी फरमा देता इल्लल मुहब्बता तो कोई खराबी नहीं आती, मगर रब ने यहाँ इल्लल मुवद्दता क्यों फरमाया है? आसान लफ्जों में उसको ये सुन लीजिए कि आप मोहब्बत करते हैं किसी से, आप अपने घर वालों से मोहब्बत करें, भाई बहन रिश्तेदार कुर्बो अकारीब दोस्त कोई भी हो, मोहब्बत करते हैं। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए, मोहब्बत थी मगर उसकी मोहब्बत में आप मरते नहीं, आप मरते नहीं, इसलिए उससे मोहब्बत थी, उसकी जुदाई सदमा है। मगर मुवद्दत फरमाते हैं उलमाए किराम, मछली और पानी के दरमियान जो निस्बत है वो मुवद्दत है, वो है मुवद्दत। यानी हमने माँ बाप से मोहब्बत की, ये मोहब्बत है। उनके दुनिया से जाने के बाद हम नहीं मरते, मगर मछली को पानी से निकाल लो, मछली मर जाएगी, मछली मर जाएगी। इससे उसको मुवद्दत है। परवाने को शमा से मुवद्दत है। आप लाइट को बुझा दीजिए, परवाने जो इर्द गिर्द होते हैं वो फौरन मर जाएंगे। कुरान हमें यह हुक्म दे रहा है, तुम्हें अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं करनी है, मोहब्बत नहीं करनी है, तुम्हें इनसे मुहब्बत करनी है। और कैसी मुहब्बत, कैसी मुहब्बत? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबाए किराम हाजिर हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जानते हो ये आसमान वाले सलामत कब तक रहेंगे? कहा सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम आप फरमाए। आका फरमाते हैं ये उस वक्त तक सलामत रहेंगे जब तक आसमान वाले उस वक्त तक सलामत रहेंगे जब तक आसमान में सितारे रहेंगे, जब तक आसमान में सितारे रहेंगे। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम जमीन वाले कब तक सलामत रहेंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं जमीन वाले उस वक्त तक सलामत रहेंगे जब तक इस जमीन पर मेरी औलाद। नारे तकबीर, वक्त मुख्तसर है, नारे का वक्त नहीं है, बस दुआ फरमाए हजरत की बारगाह में उनके कदमों को चूमकर। गुलाम वारिस एक जुमला और देता है, मेरे आका ने फरमाया मेरे अहले बैत की मोहब्बत को पहचानने वाला आला अज़ाबे जहन्नम से बरी है, यानी अज़ाबे जहन्नम से आज़ाद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका ने फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। आका ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है।
मुझसे मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। नबी फरमाते हैं मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हम अगर उनसे मोहब्बत करेंगे तो हमें सिला क्या मिलेगा, हमें अज्र क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं अगर मेरे अहले बैत से तुम मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर देगा, अल्लाह तुम्हें सिरात मुस्तकीम का टिकट अता फरमाएगा। शिफा शरीफ की इबारत है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें, अगर तुमने अहले बैत को दोस्त बनाया, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा, दुनिया व आखिरत, कब्र व हश्र, यहाँ तक कि नबी फरमाते हैं हर अज़ाब से अल्लाह तुम्हें महफूज फरमा देगा। अली का नाम लेते हैं और ये हैं कौन? नबी के शहजादे। अली का नाम लेते हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। शायर कहता है बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा, हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। कुछ नहंजारों ने यहाँ तक कह दिया ये शेर पढ़ना ही सही नहीं है, और इसकी बहुत ही अच्छी तफसीर हुजूर खतीब आज़म हिंद ने अपनी तकरीर फरमाई है। क्या फरमाते हैं? अब सुने क्या फरमाते हैं कि अली वो है, हज़रत अली फरमाते हैं कि लाहदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलैया अन्नहु, अरबी की पढ़ने की वक्त नहीं, सिर्फ तर्जुमा सुने। नबी हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी ने मुझसे वादा दिया था। क्या वादा? अली के बारे में फरमाते हैं, अली फरमाते हैं कि नबी ने मुझे वादा दिया था इलैया अन्नहु, कि ऐ अली सुनो, ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिन, कि कोई मोमिन, फरमाते हैं ऐ अली सुनो, अगर तुमसे कोई मोहब्बत करेगा तो वो मोमिन ही होगा, और जो तुमसे नफरत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, वो मुनाफिक ही होगा। हजरत इसी को सैयदना सरकार आला हजरत ने फरमा दिया, जो मौला अली के नाम पे चिढ़ते हैं और ज्यादा जिक्र में उन्हें तकलीफ होती है। एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा आखिर में, इंशाअल्लाह दिल में चल जाएगा, और ये सब भी हुजूर खतीब आज़म हिंद का ही सदका है। आप फरमाते हैं अली वो हैं जो जन्नतियों और जहन्नमियों में फैसला फरमाएंगे। इसको नकल फरमाया इमाम अहमद इब्न हंबल ने कि फ़अलियुन क़सीमुन नारी वल जन्नह, फरमाते हैं अली वो है जो जन्नतियों और जहन्नमियों में फैसला फरमाएंगे। अब वो हदीस शरीफ जो मैं सुनाना चाहता हूँ सुने, कि जो अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखते हैं, नफरत करते हैं, या उनके जिक्र से उन्हें तकलीफ होती है, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, वह तीन हाल से खाली नहीं, तीन हाल से खाली नहीं। एक वो हज़रत अली की औलाद से नफरत करने वाला या तो मुनाफिक होगा, या तो हैजी बच्चा होगा, यानी हैज की हालत में उसका नुत्फा आया होगा, और या तो वो हरामी होगा। अब आप समझ जाएं कि अली के और उनकी औलाद से मोहब्बत करने वाला न मुनाफिक हो सकता है, न हैजी हो सकता है, न हरामी हो सकता है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वही असल में हलाली होता है। इसको एक किताब में नुज़हतुल मजालिस में, आखिरी हदीस शरीफ नुज़हतुल मजालिस में, और अल-हावी लिल फतावा में एक हदीस शरीफ पढ़ा, और वो भी हज़रत खतीब आज़म हिंद के एक जुमले को मैं सर्च मार रहा था। जब किताब का हवाला देखा तो मैंने उस हदीस शरीफ को पढ़ा। उसके अंदर आका फरमाते हैं लव इज्तमअन नासु अला हुब्बिन अली इब्न अबी तालिब लम्मा खलकन्ना। तर्जुमा सुने, रब फरमाता है, आपने वो हदीस शरीफ सुनी होगी, रब फरमाता है अगर मुझे मेरे महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ये जहान ना बनाता, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया ना बनती, ये कायनात ही ना वजूद में आती, और असल में वजूद में आने की वजह हमारे नबी है। मगर ये हदीस शरीफ भी सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अगर तमाम लोग अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते, तमाम लोग अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते, रब फरमाता है लम्मा खलकन नार, कि मैं जहन्नमी को पैदा ना करता, मैं जहन्नमी को पैदा ना करता। ये मेरे आका की बहुत बड़ा करम नवाजी है। किन की निस्बत से रब फरमाता है कि अली की मोहब्बत पे अगर तमाम लोग जमा हो जाते तो मैं जहन्नमी को ना पैदा करता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ 5 मिनट मुझे मिला था और गालिबन मेरा वक्त खत्म हो गया, मगर मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर खतीब आज़म हिंद की बारगाह में आए हैं। खतीब आज़म हिंद किसी ऐसे वैसे पीर का नाम नहीं है, बल्कि इस दौर के वली कामिल मर्द कलंदर का नाम खतीब आज़म हिंद है। लोग कहते हैं
लोग कहते हैं करामत करामत करामत, तो मैं सुन बताता हूँ। अल्लामा हुजूर हशमत अली खान जो मेरे दादा पीर भी हैं एक निस्बत से, वो अपनी किताब में अला इन्ना औलिया की जब तफसीर लिखते हैं तो फरमाते हैं कि सुनो, लोग को सोचते हैं कि हवाओं पे मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ने वाले को लोग वली समझते हैं, ये करामत है। फरमाते हैं कि अगर कश्ती पे चलना शुरू कर दे तो वो वली है, या अपने गोदड़ी से हीरे जवाहरात सोना चांदी निकाल दे तो वो वली है। फरमाते ये विलायत का मदार नहीं है, विलायत का मदार तकवा परहेजगारी है। और हुजूर खतीब आज़म हिंद और उनकी औलाद में जो मैंने तकवा परहेजगारी, बुर्दबारी और इल्म देखा है, मैंने किसी पीर में नहीं देखा। और इनके वली होने के लिए इतना ही काफी है कि अपने दादा, अपने बाबा सैयदना सरकार मुफक्किर मिल्लत और अपने दादा सैयदना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के असल वारिस का नाम हुजूर खतीब आज़म हिंद। लोग कहते हैं वली नहीं है, वली नहीं है। तो सुनो, अली अली कहने वाला वली हो जाता है, अली अली कहने वाला वली हो जाता है। अरे मुसलमानों, ये कैसे हो सकता है इब्ने अली हो और वली ना हो? अली अली कहने वाला वली हो जाता है, और ये कैसे हो सकता है कि इब्ने अली हो और वली ना हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी करामतें कभी मुझसे सुन लेना, मगर ये इस दौर के वली कामिल है। और सुन लो, हुजूर मुहद्दिस मखदूम सिमना की करामत का नाम है खतीब आजम। हुजूर सैयदना सरकार मुहद्दिस आजम हिंद की सदारत का नाम है खतीब आजम। मुफक्किर मिल्लत के फिक्र का नाम है खतीब आजम। और अहले सुन्नत वल जमात की शान, हमारे पीर, हमारे रहबर, हमारे मखदूम का नाम है खतीब आजम। अशरफियो नाज करो तुम अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। इंशाअल्लाह कभी वक्त रहा तो तकरीर होगी। आज तो मैं अपनी इस्लाह करवाने आया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुझे हमेशा हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।